इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह जी हैं। प्रगट सिंह जी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार यहां बैठक हो रही है। देश भर से जो लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए उनकी बैठक हो रही है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष संगठन महासचिव वेणुगोपाल इस बैठक को ले रहे हैं। प्रगट सिंह जी, किस तरह की तैयारी अगर पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरह की तैयारी हो रही है लोकसभा चुनाव को? देखो, पंजाब के जो इंचार्ज हैं अभी देवेंद्र यादव जी, उन्होंने 2-3 दिन वहाँ लगाए हैं। आज भी वो पंजाब में ही हैं जी। और मेरा ख़्याल है कि ठीक लेवल की तैयारी जो है वो चल रही है। किस तरह की, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल सीटों का होगा या नहीं। खुद आपके प्रभारी ने कहा है कि बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, नेतृत्व को फैसला लेना है। कहां तक बात पहुंची है? देखो, जहाँ तक तो हमारे जो कैडर हैं उसका सवाल है, वो तो बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं करते। लेकिन आज भगवंत मान जी का भी एक ट्वीट आया है कि इस बार पंजाब में आप जो है वो बहुत अच्छा करने जा रही है और 13 की 13 सीटें वो जीतने जा रही है। सो इसका मतलब वो भी मूड में नहीं है, हम भी मूड में नहीं है। तो मेरा ख्याल ऐसी सिचुएशन में ये ठीक है कि हमने बीजेपी को उस ब्लॉक के ज़रिए हराना है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम अलग-अलग लड़ेंगे, हो सकता है कि हमारे जो बेटर नतीजे होंगे और पंजाब की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो भी खराब नहीं होगी। तो इसमें आप लोग ये चाहते हैं कि एक फ्रेंडली फाइट हो, टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि बीजेपी या नहीं, फिर जो पूरी अकाली दल है उसको स्पेस ना मिले। पंजाब में फ्रेंडली फाइट कभी नहीं होती। पंजाब में फाइट फाइट होती है। पंजाबी जो है वो डिफरेंटली सोचता है कि ठीक है वो अपना लड़े, हम अपना लड़ेंगे और और जो बाद में जो जीत के आएंगे वो इंडिया ब्लॉक को मिल इंडिया जाए, ब्लॉक में वो आ मिल जाएंगे। जाएगा। हाँ, डेफिनेटली तो इंडिया इसी को ब्लॉक। टैसिट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना, कि ना बीजेपी को स्पेस देना है ना अकाली को स्पेस देना है। आमने सामने की लड़ाई में जो भी जीत के आएगा वो इंडिया ब्लॉक हो जाएगा। बीजेपी बेसिकली फोर्थ नंबर की पार्टी है पंजाब में जी। और स्पेशली जो ये जो हमारा किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद तो बीजेपी तो बिल्कुल वहाँ मतलब ठीक है सिटीज़ में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पंजाब इज़ बेस्ड ऑन रूरल बेल्ट और मेरा ख्याल है कि हम आराम से बीजेपी को तो क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें देश के लिए बीजेपी को हराना है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें उनसे गठबंधन आम आदमी पार्टी से पंजाब में नहीं करना चाहिए। यानी 13 की 13 सीटों पे कांग्रेस पार्टी खुद के बूते पे चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अलग अपने चुनाव लड़ेगी और जो जीत के आएंगे वो इंडिया वो ब्लॉक इंडिया में ब्लॉक में जाएंगे। चले जाएंगे, ठीक है। ये बात तो हो चुकी है, इस पे सहमति बन चुकी है। नहीं, सहमति तो देखो अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन तो हाई कमांड ने लेना होता है, लेकिन पंजाब में ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने अपना ये जो सेंटिमेंट है कन्वे कर दिया देवेंद्र कन्वे कर यादव को। दिया देवेंद्र यादव जी को और मेरा ख्याल है उन्होंने सारे ब्लॉक प्रधान और हर लेवल की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सबसे मीटिंग की है और मोस्टली उसमें ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 95% और 98% लोगों ने कहा कि ऐसा मत करना। एक सवाल प्रगट सिंह जी, लगातार कांग्रेस पार्टी एक क्राइसिस से गुजर रही है। जब से नवजोत सिंह सिद्धू पॉलिटिकली पंजाब कांग्रेस के एक बड़े पिलर के रूप में सामने आए, शुरुआत कैप्टन अमरिंदर सिंह से हुई और आज भी वो क्राइसिस दिख रहा है जब नवजोत सिंह सिद्धू पैरेलल कांग्रेस पार्टी को एक अलग चलाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों कह रहे हैं प्रभारी को कि एक दूसरे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। ऐसे में कैसे चुनाव जीतेंगे आप लोग? देखो, ये अनफॉर्चुनेट है मैं कहता हूँ कि क्योंकि गलती किसकी है? जो देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं सारी पार्टियों में वीक हुई है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं आ रही है और लेकिन समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए हमें ऐसे मेरा ख़्याल है कि इसको ठीक तरीके से हैंडल कर लेना कैसे चाहिए। हैंडल होगा अगर नवजोत सिंह सिद्धू अलग मंच पे बिना पार्टी का सिंबल, बिना पार्टी के प्रधान की तस्वीर लगाए हुए रैली नहीं करेंगे, पार्टी कैंपेन नहीं करेंगे? पार्टी के प्रधान की तस्वीर तो लगाई है। अब ऐसा लगाई है, हाँ, पहले नहीं लगाई थी। पहले शायद पता नहीं मैंने देखा नहीं है। हम्म। क्योंकि वो भी कई कई ऐसे लोग हैं वो जो हमारे साथी हैं, रिबेल हैं। लेकिन ये है कि बड़े क्योंकि आज सवाल हमारे सामने बड़ा है, हम्म। सो इसलिए ये इन लड़ाइयों को अलग रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी सवाल, पंजाब में आम आदमी पार्टी, भगवंत मान की सरकार या नरेंद्र मोदी के जो 5-10 साल का गवर्नेंस है, किसके खिलाफ आप लोग चुनाव लड़ेंगे?
नहीं, पंजाब में तो हम आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट भी लड़ेंगे और बीजेपी के अगेंस्ट भी लड़ेंगे, क्योंकि ये सेंस ये नेशनल लेवल की इलेक्शंस हैं। सो इसलिए फोकस बीजेपी होगा, लेकिन पंजाब में मुद्दे आम आदमी पार्टी के भी खड़े होंगे। राम मंदिर का कोई इम्पैक्ट होगा नहीं जाने का जो फैसला आपकी पार्टी ने लिया? नहीं, राम मंदिर देखो, राम जी तो मेरा ख्याल है कि सदियों से लोगों के मन में बसते हैं, हम्म, और अगर कोई किसी पार्टी को या किसी समुदाय को इससे जोड़ के देखते हैं, मेरा ख्याल है कि राम जी को छोटा करने वाली बात है, क्योंकि राम जी तो एक ब्रह्मांड है। हम्म। सो ब्रह्मांड को कभी आंका नहीं जा सकता, कभी छोटा नहीं किया जा सकता। सो मेरा ख्याल है कि ये लोग जो है वो शायद भूल रहे हैं कि राम जी तो इतने बड़े हैं कि उनका आंका ही नहीं जा सकता। सो ये किसी समुदाय के साथ और किसी पार्टिकुलर पार्टी के साथ उनको जोड़ के देखना, मेरे हिसाब से राम जी को छोटा करने वाली बात है। साफ तौर से प्रगट सिंह इनका कहना है कि राम को किसी धर्म या किसी जाति के साथ जोड़ना गलत है। और जहां तक पंजाब को लेकर एक बड़ी बात उन्होंने कही कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़े तो दोनों ही पार्टियों से जो भी उम्मीदवार जीत के आएंगे अल्टीमेटली वो इंडिया ब्लॉक को वो सारे नंबर्स जाएगा। और कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों ही पार्टियों के बीच कि पंजाब में अगर गठबंधन ना हो तो वो ज्यादा बेहतर है इंडिया ब्लॉक के लिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।